क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स। आपको स्टेटमेंट देना है ट्रू और फॉल्स। किसके लिए? विद द प्रॉपर जस्टिफिकेशन देयर इज सम स्टेटमेंट, आपको एक स्टेटमेंट दिया है, देयर डज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन हियर। तो आपको रियल पार्ट दिया है, रियल पार्ट मीन्स व्हाट? u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, ये रियल पार्ट है। ओके और आपको क्या बोला उन्होंने? देयर डज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, वो एनालिटिक फंक्शन नहीं है। एनालिटिक फंक्शन कभी होता है? जब भी मैं CR इक्वेशन सेटिस्फाई करता हूं। CR इक्वेशन क्या होता है? ux इज इक्वल टू vy, मतलब u को x से डिफरेंशिएट किया एंड v को y से डिफरेंशिएट किया, अगर वो मैच हो रहा है, प्लस और एक ये चीज है uy इज इक्वल टू माइनस v, u को y से डिफरेंशिएट किया, v को x से डिफरेंशिएट किया, तो एंड माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर ऐसा सेम होता है तो वो एनालिटिक होता है, और सेम नहीं है तो एनालिटिक नहीं है। तो आपको क्या बोला? डज नॉट एनालिटिक फंक्शन, तो एनालिटिक नहीं है करके बोला है, तो ये सेम नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें ux uy कैलकुलेट कर सकता हो, vx vy नहीं कर सकते क्योंकि आपको v दिया नहीं है। तो आप इसके लिए क्या करोगे? तो इसके लिए एक अनदर मेथड है, एक स्टेटमेंट है, अगर वो फंक्शन हार्मोनिक है तो वो एनालिटिक है। हार्मोनिक कभी होता है? डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर यू अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, और v दिया तो v के रिस्पेक्टिवली 0 आ गया, तो हार्मोनिक है। तो हार्मोनिक फंक्शन कभी होता है? वो एनालिटिक रहेगा तो ही हार्मोनिक होता है। तो अगर वो हार्मोनिक है तो एनालिटिक है, और वो अगर हार्मोनिक नहीं है, मतलब ये 0 नहीं आ गया, कुछ और आ गया 5, तो नॉट इक्वल टू 0 हो गया ना, ये एक 0 छोड़कर कुछ भी आ गया तो नॉट इक्वल टू 0, और वो अगर आता है तो हार्मोनिक नहीं है, और वो अगर हार्मोनिक नहीं रहेगा तो एनालिटिक भी नहीं होगा। इसलिए मैं ये कंसेप्ट से सॉल्व करूंगा। अभी आप बोलोगे क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको v नहीं है ना आपके पास अवेलेबल, लेकिन हार्मोनिक के लिए कम एक कोई भी पार्ट u और v दोनों में से सिंगल दिया तो भी चल जाता है, तो आप हार्मोनिक है कि नहीं चेक करते। तो इसके लिए आपको क्या करना है? u को 2 बार डिफरेंशिएट करना है x से, u को 2 बार डिफरेंशिएट करना है y से। तो पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा डो u बाई डो x। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर माइनस ये 3 कांस्टेंट, यहां पे y कांस्टेंट, क्योंकि x से डिफरेंशिएट करो तो कांस्टेंट होगा, एंड x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x माइनस y क्यूब, अभी y है ना, वहां पे x नहीं है तो उसका डेरिवेटिव होगा 0 हो गया। लेकिन आपको डबल डेरिवेटिव की जरूरत है, तो वापस एक बार डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो वापस एक बार डिफरेंशिएट किया तो डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर 3 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x माइनस ये 3 इंटू 2 6 होगा, x का डेरिवेटिव होगा 1, और ये y जो ऊपर है वो एज इट इज y बचेगा। तो मिल गया, क्या मिला आपको? डो स्क्वायर यू अपॉन डो एक्स स्क्वायर का कुछ मिला है 3 इंटू 2 6x माइनस 6y, ये मिल गया। अभी y से करना आपको डिफरेंशिएट, तो पार्शियली डिफरेंशिएट u विद रिस्पेक्ट टू y, मैं u को y से डिफरेंशिएट करता हूं तो आपको मिलेगा डो u बाई डो y से डिफरेंशिएट किया, यहां पे y है क्या? नहीं है, तो डेरिवेटिव 0 माइनस यहां पे y है ना, तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट एंड y का डेरिवेटिव 1 माइनस y क्यूब का डेरिवेटिव 3y स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि x क्यूब का 3x स्क्वायर आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, y क्यूब का 3y स्क्वायर, लेकिन ये सिंगल डेरिवेटिव, अगेन डिफरेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो डो स्क्वायर u बाई डो वाई स्क्वायर बचेगा,
ठीक है, यहां पे माइनस 3x², यहां पे y नहीं है तो y का डेरिवेटिव 0, माइनस 3y² माइनस 3 कांस्टेंट y² का डेरिवेटिव 2y। सो आपको क्या मिला, डो स्क्वायर u अपॉन डो y² का वैल्यू माइनस 6y। ये सेम मिला है कि आपको अपोजिट सिंबल में मिलना चाहिए, 6x माइनस 6y। मैं एक काम करता हूं, उसको ऐड करता हूं एज पर द लैप्लास इक्वेशन। तो डो स्क्वायर मैं यहां पे लिखता हूं, डो स्क्वायर u अपॉन डो x², डो स्क्वायर u अपॉन डो y² इज इक्वल टू डो स्क्वायर u अपॉन डो x² का वैल्यू 6x माइनस 6y, 6x माइनस 6y माइनस इसका वैल्यू है माइनस 6y, इसका वैल्यू माइनस 6y। तो टोटल होगा 6x माइनस 12y विच इज नॉट इक्वल टू 0, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो डो स्क्वायर u अपॉन डो x² प्लस डो स्क्वायर u अपॉन डो y²। तो ये 0 नहीं है, अगर ये 0 होता तो वो हार्मोनिक फंक्शन होता। तो क्या हो गया, हेंस फंक्शन इज नॉट एन हार्मोनिक, नॉट अ हार्मोनिक फंक्शन। और अगर वो हार्मोनिक नहीं है तो वो एनालिटिक भी नहीं है, हेंस फंक्शन इज नॉट एन एनालिटिक, क्योंकि वो हार्मोनिक नहीं है तो एनालिटिक भी नहीं। और उनका स्टेटमेंट क्या था, देयर डज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। तो ये स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स है, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या है, देयर डज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन। तो उनका स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि यहां पे भी वो एनालिटिक नहीं है, तो स्टेटमेंट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो हो गया फाइनल आंसर। देखो